व्हाट्सअप माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है। तो भैया मैंने गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसको एनालाइज करते हैं आज। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, गंभीर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो इतना सड़ा हुआ क्यों आता है। वाई ही कम्स विद सच अ फ्राउनिंग फेस कि भैया मैंने बंदूकें चलानी है, कि वॉर पे थोड़ना जा रहा है। भाई अगर तू इतना सड़ा हुआ है तो भाई मत आया कर, किसी और को भेज दे। तेरी कोई वॉर थोड़ना चल रही किसी से। मतलब तू तो ऐसे आता है जैसे पता नहीं अखाड़े में आया है, अब दंगल होने वाली है। सड़ा हुआ रहता है यार, कम ऑन। यूर अ कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, थोड़ा तो एंटरप्राइजिंग बन। इतना सड़ा होके क्या मिल जाएगा तेरे को? या वो तेरी शक्ल ऐसी है या तेरा मूड ऐसा है, मुझे समझ ही नहीं आता। देयर इज यू हैव टू फिक्स योरसेल्फ समवेयर ब्रो। तो इतना सड़ा हुआ क्यों होता है, मुझे समझ ही नहीं आता। किसी ने छेड़ दिया है तेरे को, किसी ने तेरी फैमिली को छेड़ दिया है, किसी ने कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल दी है। जवाब ऐसे देते कि पता नहीं मैं बंदूकें चला रहा हूँ, मैं वॉर में जा रहा हूँ, वहां पे बंदूकें चला रहा हूँ मैं। तो खैर गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एंड आई डोंट नो व्हाट टू से मैन, इट्स सेम ओल्ड वाइन न्यू बॉटल। ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज से ही इसका यही बकचोदी चल रही है कि वी हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट। हम मैच में थे, हम जीत सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी बोला था ओनली वन सेशन, वन सेशन अगर हमारा वो नहीं जाता तो ये हो जाता, ये हो सेम चीज़ है, यही बकचोदी कि यार ये हो गया। बट भाई द पॉइंट इज कि आप इंप्रूव तो कर नहीं रहे ना। ठीक है, मानता हूँ इट्स फर्स्ट ओनली वन टेस्ट मैच और ज़्यादा मैं क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहता यार। बट द पॉइंट इज ये इंडिया की प्रॉब्लम है और ये इंडिया की आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। कोलैप्सेस जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं। चलो ग्लैड की गंभीर ने भी यही बात करी है, कल गिल ने भी अपनी जब पोस्ट मैच सेरेमनी में भी यही बोला था, जो मैंने 5 दिन से बोलता जा रहा हूँ अपनी लाइव स्ट्रीम में, कि इंडिया का टर्निंग पॉइंट था जब वो 430 पे 3 थे और 470 पे ऑल आउट हुए हैं। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये 40 रन में 7 विकेटें गई हैं। ये कोलैप्स हमारे रेगुलरली हो रहे हैं। इस कोलैप्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यदि आप उस 430 में अगर आप उसकी सेंचुरी, जायसवाल की सेंचुरी हटा दो, पंत की सेंचुरी हटा दो, देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग, नो स्कोर। द पॉइंट इज हमारा जो लोअर ऑर्डर है, नंबर 6 से हम शुरू होते हैं, से करुण नायर ऑनवर्ड्स, जडेजा, फिर हमारे जो बॉलर्स हैं शार्दुल, और फिर जो बॉलर्स आते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे डूइंग। भाई आप करुण नायर को मैं क्रिटिसाइज करूंगा नहीं भाई, बिकॉज इट्स हिज first test match after he's making a comeback. So I'm not going to go dwell into it and criticize him, not at all. मैं अपने स्टैंड पे खड़ा रहूंगा, जो मैंने पहले भी बोला है कि भैया अब इसको आपने मौका दिया है तो अब इसको पूरा मौका दो। there should be no thing कि भैया इसको chances नहीं मिले। Comeback is always tougher than making a debut, remember that. So I'm not going to criticize him, not at all. ठीक है, but henceforth from Karun Nair, Jadeja, Shardul and so on the bowlers, यार आप टिके तो रहो किसी बैट्समैन के साथ, आप एक जगह टिके तो रहो यार, ताकि एक मोमेंटम तो रहे। आपको कम से कम 600 रन मारने चाहिए थे इसमें मिनिमम, और 430 पे आप 3 हो, आप 550 600 से कम रन मार नहीं सकते थे। आपने वहीं पे इंग्लैंड को दिया है। फिर रिपोर्टर ने पूछा भैया कि ऋषभ पंत ने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी, अरे इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम कह रहा है बट डोंट फॉरगेट जयसवाल ने भी सेंचुरी मारी, केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी। अरे पता है मारी है भाई, पर पंत ने बैक टू बैक सेंचुरी फर्स्ट एंड सेकंड में सेंचुरी मारी है। लर्न टू अप्रिशिएट हिम। हमें पता है भाई जयसवाल ने भी सेंचुरी मारी है, केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी है, पंत ने भी 2 सेंचुरियां मार दी, गिल ने भी सेंचुरियां मार दी। तो भाई एटलीस्ट बैक हिम। ऋषभ पंत को तो अप्रिशिएट करो। सड़ा हुआ रहता है, बस सड़ा हुआ। बॉलिंग में कहता है बोलिंग हैज बीन प्रीटी गुड। हाउ आर बॉलिंग हैज बीन प्रीटी गुड? हाउ? बॉलर कंसिस्टेंटली 140 पे डाल नहीं पा रही, एक लाइन लेंथ पे टप्पे पे बॉल नहीं डाल रही। हाउ द बॉलिंग हैज बीन गुड? यू आर ओनली गोइंग विद वन बॉलर। बाकी तो बट पैचेस में बॉलिंग कर रहे हैं। एंड स्पेशली मैं प्रसिद्ध कृष्णा को भी कुछ नहीं बोलना चाहता यार। प्रसिद्ध कृष्णा इज फेयरली वेरी न्यू बॉलर। आपको कितनी क्रिटिसाइज करनी है कर लो, बट कृष्णा को आप क्या क्रिटिसाइज करोगे? अगर आपने उसको टैलेंट देखा है तो आप उसको चांसेस दो पहले ढंग से। आप एक टेस्ट मैच खिलाते हो फिर निकाल देते हो, ऐसे नहीं होता। बट माई पॉइंट इज सिराज, सिराज फर्स्ट इनिंग्स वॉज सो डिसअपॉइंटिंग। सेकेंड इनिंग्स में ठीक है, उससे थोड़ी ढंग की बॉलिंग कर ली थी, विकेट तो नहीं ली ना। Now the point is कि आप ऐसे करते जा रहे हो। सिराज को काफी मैचेस हो गए खेलने के, आप खिला क्यों रहे हो? जस्ट बिकॉज तभी कभी तुम कहते हो कि हमारी नई टीम है, यू हैव टू बैक अप प्लेयर्स, फिर कहते हो कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अभी सिराज का तो एक्सपीरियंस है, वो नहीं कर पा रहा ना परफॉर्म। यू गेट सम न्यू टैलेंट। आप अपने दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करो। आकाशदीप को ट्राई करना चाहिए था, अर्शदीप को ट्राई करना चाहिए। आप एक लेफ्ट हैंडर लेके जा रहे हो। किसी भी टीम में अगर लेफ्ट हैंड बॉलर होता है वो रखते हैं, वो एंगल क्रिएट करता है। लेफ्ट हैंड बॉलर इज मस्ट।
अगर आपके पास है आप खिलाओ तो सही। मानता हूं मैं भाई कंडीशंस वर एब्सोल्युटली फ्लैट, विकेट में कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट आवर बॉलिंग वाज मच बेटर देन इंग्लैंड्स बॉलिंग। भाई इंग्लैंड जीत गया ये टेस्ट मैच। बात दुख इस बात का हो रहा है कि भैया इंडिया क्या करे। इंडिया की बैटिंग में क्रिटिसाइज ठीक है, कोलैप्सेस के बारे में कर सकते हो, बट 470 रन तो मारे थे भाई पहली इनिंग्स में, 460 जो भी रन मारे थे। उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी 370 का टारगेट दिया था। और 370 इज नॉट अ स्मॉल टारगेट, बट हाँ मैंने यही बोला था कि कोई टीम चेस करेगी तो इंग्लैंड ही कर सकती है और कोई नहीं चेस कर सकती। बट माई पॉइंट हियर इज कि अब आपके पास क्या है प्लेट में। अब आपके पास क्या है प्लेट में, अब पंडेरा बॉक्स क्या क्या खोलोगे आप। बॉलिंग आपकी देखिए, बुमराह के अलावा आपके पास कोई बॉलर नहीं है। अगर बुमराह नहीं चलेगा तो आपके बॉलर्स फ्लैट हो जाते हैं। ये 2 विकेटें सिराज ने एंड में ले ली, सॉरी शार्दुल ने ले ली, 2 विकेटें प्रसिद्ध ने ले ली, यू डिडंट विन द मैच पीरियड। आपके पास बुमराह के पास कोई बॉलर ही नहीं है। आप कहते हैं कि भैया हमारे बॉलर्स यंग हैं, इनएक्सपीरियंस है, तो आप चांसेस दीजिए अब। और उसके बाद भाई गंभीर का भी देखना पड़ेगा टेस्ट रिकॉर्ड, जो उसका जो कोचिंग का रिकॉर्ड है, अगर मैं उसको समराइज करूं भाई, ओडीआई हम 27 साल में पहली बार श्रीलंका से हारे, चलो कोई बात नहीं। आप न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे हो व्हाइट वॉश होके, इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अब बीजीटी हार गए, अब इंग्लैंड की ये सीरीज है, सिर्फ बांग्लादेश की आप सीरीज जीते हो। अब द गन्स आर ऑल्सो एट गंभीर्स हेड। आई जस्ट फील ये जो स्ट्रिक्ट अप्रोच है, नो नॉनसेंस अप्रोच, ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। अब तो गंभीर के साथ चलना ही चलना है, देखते हैं क्या होता है गंभीर के साथ टेस्ट, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। बट आई थिंक इंडिया शुड नाउ सीरियसली थिंक कि maybe there is an option of that you can explore a new coach in just for test format. It's not necessary कि आपका एक ही कोच होना चाहिए हर फॉर्मेट के लिए। It's okay, आप एक अलग अलग कोच भी ला सकते हो टेस्ट मैचेस के लिए। It's not a bad idea. It's too early. But अगर गंभीर के हम देखें यार, तो आप 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से जीते हो, 3 टेस्ट मैचेस आप न्यूजीलैंड से हारे हो व्हाइट वॉश, बीजीटी में आप 5 में से 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे हो, और अब ये इंग्लैंड की सीरीज है, पहला टेस्ट मैच आप हार गए, जबकि ये मैच आपको हारना नहीं चाहिए था। 5 सेंचुरियां ठोकी हैं भाई हमारी बैट्समैनों ने, 5 इस टेस्ट मैच में, और तब भी वो टीम हार गई। इट्स एक्चुअली वेरी शेमफुल, ये कभी हुआ नहीं इंडियन हिस्ट्री में। 5 सेंचुरीज ठोकी हैं भाई, 2 ऋषभ पंत ने बैक टू बैक, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स, एक शुभमन गिल ने, एक यशस्वी जायसवाल ने, एक आपके केएल राहुल ने। फील्डिंग इज पैथेटिक। आप फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप करोगे, मैं मानता हूं, आप फील्डिंग कैचेस ड्रॉप करोगे तो ना किसी कैप्टन को आप ब्लेम कर सकते हैं, ना आप किसी कोच को ब्लेम कर सकते हैं। एंड जायसवाल ने तो इस सीरीज में कमाल ही कर दिया, ही वाज प्लेइंग फॉर इंग्लैंड इंस्टेड ऑफ इंडिया। खैर सबका बुरा दिन आता है, दैट्स ओके। वो भी खुद ही गंभीर ने ही बोला था कि भाई बड़े बड़े फील्डर्स कैच ड्रॉप कर देते हैं। बट अगेन यू हैव टू कॉल अ स्पेड। आप ये प्रिटेक्स्ट में नहीं कह सकते कि भैया नहीं देखो कुछ नहीं, वी फॉट वेल। येस वी फॉट वेल, बट वी लॉस्ट। जब सीरीज में लिखा जाता है ना बॉस, ये नहीं लिखा जाता कि वी फॉट वेल, लिखा जाता है आप हारे हो और 370 रन चेस करवाए हैं आपने आखिरी दिन में, तो ये लिखा जाता है। ये नहीं लिखा जाता दैट यू फॉट वेल, यू आर नॉट अ मिनो, दैट यू आर देयर टू फाइट। ठीक है, यंग टीम है, मुझे तो बैक करना ही चाहिए। अब शुभमन गिल की कैप्टनसी के बारे में क्या बोलें, एक टेस्ट मैच में आप किसी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं शुभमन गिल के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत बार, बट अगेन नाउ सिंस ही इज द कैप्टन, आई थिंक वी शुड जस्ट बैक हिम एंड सी हिज परफॉर्मेंसेज। अगर ये सीरीज हार भी जाए तो मेरे ख्याल से उसको नहीं निकालेंगे, अब उसको मौका दिया वो पूरा एंड तक देंगे पीरियड। तो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज हिम एंड ऑल ऑफ दैट, से फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज नई टीम तो है ही है। तो ये प्रिटेक्स में रहना कि भैया इंडिया हार कैसे गई, क्यों नहीं हार सकती, हार सकती है, बिल्कुल हार सकती है। बट ये जीता हुआ मैच था इंडिया के हाथों में, इंडिया के हाथों से निकल गया। अब पता नहीं ये कॉन्फिडेंस, जब नेक्स्ट टेस्ट मैच में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस कैसा रहता है। बट इंडिया का ये ट्रेंड रहा है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ पुअर स्टार्टर्स इन टेस्ट सीरीज ओवरसीज, और फिर वो कम बैक करते हैं। इंडिया ने हमेशा कम बैक किया और इस बार भी मेरे ख्याल से करना चाहिए। बट द अलार्मिंग थिंग इज कि हमारे पास बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग कि 20 विकेटें लेगा कौन, बिकॉज टेस्ट मैचेस में आप एज आई ऑलवेज से, बोलर्स विन यू मैचेस ब्रो। बोलर्स जब तक 20 विकेटें नहीं लेंगे आप नहीं जीत सकते टेस्ट मैचेस। एंड इट्स टू माई सरप्राइज इंग्लैंड की बॉलिंग वीक थी इसमें, और इंडिया, मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज में पहले शुरू होने से बोला था कि इंडिया के पास ये बेस्ट मौका है ये फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने का, बिकॉज अब इनका आर्चर पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, बॉलिंग एटकिंसन पता नहीं एटकिंसन वगैरह आते हैं कि नहीं आते, देखिए क्या होता है। खैर
चलो देर शुड बी सम पॉजिटिव्स ऑल्सो, सेंचुरियाँ मारी हैं, bowlers हैव टू पुल अप द सॉक्स, एंड स्पेशली फील्डिंग यार, फील्डिंग अगर सही नहीं करोगे, कैचेस विन यू मैचेस। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप एक टेस्ट मैच में 7-8 कैचेस ड्रॉप करते हो, यू डोंट डिजर्व टू विन, एब्सोल्युटली यू डोंट डिजर्व टू विन, देयर इज नो एक्सक्यूज, एब्सोल्युटली। तो खैर ये थी आज की एनालिसिस, लाइव स्ट्रीम में बकचोदी करेंगे, एंड सी यू टुमारो फॉर न्यू वीडियो। टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, लव यू।